बेटा आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डे 23 का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, जितनी इक्वेशंस हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं आपके पास 14। कितने? 14 क्वेश्चन हैं और इसमें से हम लोग अराउंड 7 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 डेज़ हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट रेलिवेंट है जो हम लोगों ने एनसीईआरटी रीड की थी पहले उसके डेटे के साथ, और फिर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं पीवाईक्यूज़ उन क्वेश्चंस के साथ। ये आपका थ्योरी वाला पार्ट है। देखो बोल रहे डिफाइन वाइटल कैपेसिटी। क्या होता है वाइटल कैपेसिटी, है ना? व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंसेस। वाइटल कैपेसिटी तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मतलब हम लोगों ने क्या देखा है कि जो फोर्सफुली इनहेल करते हैं और जो वॉल्यूम लंग्स के अंदर क्रिएट होती है, और जो हम लोग आफ्टर टाइडल वॉल्यूम हमारा नॉर्मल ब्रेथ होता है, उसके ऊपर जो हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं और लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम क्रिएट होती है उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। बच्चे एक 10 रुपये का एक टेस्ट होता था, मैं दिल्ली में देखा था, मैंने करते भी थे लोग। 10 रुपये का कि कितने का, 10 रुपये का ही होता था। उसमें क्या करते थे कि बैलून में हवा भरनी होती थी, उनके पास एक किट रहती थी उसमें हवा भरते थे। तो एक ही सांस में वो हवा भरनी होती थी जिससे वो क्या करते थे, पल्मोनरी वॉल्यूम चेक करते थे, लंग्स की वॉल्यूम को चेक करते थे, और फोर्सफुली फिर हमें वो हवा क्या करना पड़ता था, उसमें एक्सहेल भी करनी पड़ती थी जिससे उसको पता चलता था कि इनकी लंग्स की कैपेसिटी कैसी है। ठीक है, तो उसको हम लोग वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। It is about 3.5 to 4.5 liter in a human body. It promotes the act of the supply fresh air and getting rid of foul air. ठीक है, फ्रेश एयर को हम लोग इनहेल करते हैं और जो फॉल एयर होती है, गंदी होती है, उसको बाहर निकाल देते हैं, देयर बाई इंक्रीजिंग द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द टिश्यू एंड द एनवायरनमेंट। दैट इज वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी कहती है। हाँ, रेस्ट पार्ट हमारा क्या है, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल ब्रेथ। ठीक है, तो ये इसकी अभी यहाँ पर सारी डिस्कशन की हुई है। एफआरसी क्या होता है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, एफआरसी क्या होता है बच्चे, ये आपका पीवाईक्यू बनता है यहाँ से। ठीक है, वो पूछ देगा आपको ERV प्लस RV, आगे ऑप्शन में दे रखेगा एफआरसी या VC वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, देखो बच्चे जैसे क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है, एफआरसी जो है हमारा, एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है उसमें हम लोगों ने देखना है कि ERV प्लस RV जो है वो इक्वलेंट होता है एफआरसी के। ठीक है, तो ये नीचे इन्होंने वॉल्यूम बता रखी है, ये वैल्यू प्रॉपर याद रखनी है आपने। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन लंग्स इज अबाउट 2500 माइनस 3000 ml इज इक्वल टू, जो हमारा पीछे बचेगा वो हमारा टाइडल वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया हमारा। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर इन द एल्वुलाई रीजन्स ओनली एंड नॉट द अदर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ईच एल्वुलाई इज मेड अप ऑफ हाईली परमेएबल एंड थिन लेयर ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। सिमिलरली द ब्लड कैपिलरीज हैव लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स. Oxygen rich air enter the body through the nose and reaches the alveoli. The deoxygenated मतलब CO2 in the blood from the body brought to the heart by the veins. The heart pumps to the lungs. ये प्रोसेस आपको सबको पता है ना कि गैसेस कैसे एक्सचेंज की जाती हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड करो, जिसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, अलॉन्ग विद हमारा हार्ट इन्वॉल्व होता है, और साथ साथ में हमारे टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हार्ट से ब्लड निकलेगा लंग्स में जाएगा, और लंग्स से ब्लड निकल के दोबारा हार्ट में आएगा, और फिर हार्ट से निकल के हमारे टिश्यू में जाएगा ब्लड। ठीक है बच्चे, और फिर टिश्यू में ऑक्सीजन को यूज़ किया जाएगा और वहाँ पर CO2 का लेवल फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उससे CO2 प्रोड्यूस होती है और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो फिर उससे क्या होता है, जैसे हमारे पास CO2 जब प्रोड्यूस होगा तो वो डिफ्यूजन होगी गैसेस की, वो दोबारा से हार्ट में इंटर करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, जिसमें CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा ऑक्सीजनेशन के लिए हार्ट जो है वो पंप करेगा लंग्स के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बनता आपका। ठीक, दूसरा बोल रहा है व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ CO2। अभी मैंने आपको करवाया ना बच्चे, अभी क्वेश्चन PYQ करवाया। देखो
आपका PYQ कहाँ से आया देखो मैं बताता हूँ। जैसे प्लाज्मा एंड RBC ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, RBCs आगे ना, RBCs जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। दिस इज़ बिकॉज दे आर रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक, रेडियली होता है स्लोली। थ्रू प्लाज्मा हमारे पास CO2 की ट्रांसपोर्टेशन कितनी होती है 7%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रखा था अभी, ये देखो ये क्वेश्चन आ रखा था अभी, ये बोल रहा है कि CO2 की RBCs के द्वारा CO2 की ट्रांसपोर्टेशन कितनी होती है 20 से 25%, CO2 ट्रांसपोर्ट बाय द RBC इन द कार्बोअमाइनो हीमोग्लोबिन, ये क्वेश्चन था। और हमारी जो रेस्ट 70% जिसको हम 77 कहते हैं। हाँ बच्चे देखो हम बात कर रहे थे कि व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर कंपेयर टू दोज इन द एल्वेलाई एयर। देखो जैसे हमारे पास क्या आता है कि PO2 लेसर होगा एल्वेलाई के अंदर और PCO2 हायर होगा, ये तो गलत बात होगी ना। आप लोगों को पता है कि एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का हायर प्रेशर होता है और CO2 का लेसर प्रेशर होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कितना बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में 159 mmHg होता है, तो एल्वेलाई के अंदर 104 mmHg होता है, किसका, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ठीक। एटमॉस्फेयर में कितना होता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg, और हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलाई के अंदर कितना होता है 40 mmHg। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर तो इसका होगा ना डी, PO2 इज़ हायर और PCO2 इज़ लेसर। तो ढूंढ लो इसमें कहाँ है PO2 हायर, देखा कभी कभी दिखता भी नहीं है, PO2 हायर और PCO2 लेसर, ये वाला है, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका राइट आंसर। तो बाकी वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग अभी एक डे हमारे पास है जिसमें हम लोग इसका डिस्कस कर सकते हैं पार्ट, ठीक है। थैंक यू बेटा।